नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सरकारी कामों में भ्रष्टाचार खत्म करने और सूचना के अधिकार के लिए लड़ रहे सूचना सिपाहियों की सुरक्षा के लिए यूपीए सरकार ने विसिल ब्लोअर संरक्षण कानून 2014 में पारित किया था। उसके बाद एनडीए सरकार इसमें कुछ संशोधनों के साथ इस बिल को फिर से लेकर आई। मोदी सरकार के कार्यकाल में मई 2015 में लोकसभा ने संशोधित विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। इसमें व्यवस्था की गई थी कि भ्रष्टाचार की पोल खोलने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें हर तरह का संरक्षण मिलेगा, ताकि बिना जान माल के डर के लोग सामने आएं और भ्रष्ट लोगों को बेनकाब कर सकें। लेकिन विपक्षी दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं का आरोप है कि इस बिल के कठोर प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया गया है। 10 ऐसी श्रेणी बना दी गई हैं जिसके तहत सरकारी संस्थागत भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने से सरकार रोक सकती है। इसके साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी विसल ब्लोअर्स पर लागू कर दिया गया है, यानी ऐसे लोगों पर सरकारी दस्तावेज रखने के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके आधार पर वो भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे। उधर सरकार का कहना है कि विपक्ष इस पर चर्चा ही नहीं कराना चाहता, इसलिए बिल को कमज़ोर करने की बहानेबाजी कर रहा है। केंद्र सरकार का इरादा पिछले वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाने का था, लेकिन नोटबंदी पर हंगामे के चलते पूरे सत्र में कोई कामकाज नहीं हो सका। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सूचना का अधिकार बनाया गया था, लेकिन देश में पारदर्शिता लाने की कोशिश करने वाले लोगों को अब इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब ये सूचना अधिकार ही लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। एक सूचना के मुताबिक सन 2005 से 2016 के बीच 67 आरटीआई कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा चुका है और उन्हें नुकसान पहुंचाने तथा मानसिक उत्पीड़न के 311 मामले दर्ज किए गए हैं। CHRI नामक एक संगठन की ओर से हुए सर्वे के अनुसार 2005 में जब से आरटीआई लागू हुआ है, तभी से लोगों को धमकाकर इस कानून का उपयोग करने से रोका जा रहा है। देश देशांतर में आज बात इसी विसिल ब्लोअर संशोधित बिल की। इस चर्चा में मेरे साथ हैं NCPRI की सह संयोजक अंजलि भारद्वाज, RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। मैं अंजलि आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि 2005 से और 2017 तक का सफ़र इस विसिल ब्लोअर बिल को लेकर के कैसा रहा है, और आपको इसके किन प्रावधानों को, जो इसका संशोधित रूप है और जो पारित होना है, उससे ऐतराज़ है? देखिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून जो है, इसकी मांग 2003 में ज़ोरदार तरीके से शुरू हुई, जब सत्येंद्र दुबे ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो काम करते थे, उन्होंने करप्शन को उजागर करने के लिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को, जो तब थे, उनको लिखी और ये कहा कि मेरा नाम उजागर ना किया जाए क्योंकि मुझे डर है कि मुझे हानि पहुंचाया जाएगा। पर क्योंकि कोई प्रावधान उस तरीके का था नहीं, वो चिट्ठी उन्हीं अधिकारियों के पास पहुंची जिनका नाम उस चिट्ठी में था और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई। वहीं से इस कानून की मांग शुरू हुई और जब 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया, तो न केवल सरकारी अधिकारियों के पास अब सूचना है, बल्कि देश के हर नागरिक के पास जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली ढेरों टाइप की जो सूचनाएं हैं वो आ जाती हैं। और जब वो उन सूचनाओं को लेकर शिकायत करते हैं, उनके ऊपर भी अनेक प्रकार से प्रहार होता है, अटैक्स होते हैं, मर्डर्स भी हुए हैं। जैसे आपने कहा, 67 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है जब से कानून पास हुआ है। तो बहुत ज़रूरत थी कि एक अच्छा कानून आए जिसमें जो कि 2014 में बहुत सालों की मुशक्क़त के बाद पारित हुआ और 20 दिन का धरना हुआ दिल्ली में, जहां पर जिन लोगों की हत्या कर दी गई थी विसल ब्लोअर्स की, उनके परिवार भी जुड़े और ये मांग की गई कि इस कानून को पारित किया जाए। अब 3 साल हो चुके हैं पर इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार है, वो कहती है कि वो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना चाहती है। ऐसे में हम ये नहीं समझ पाते कि जब ये कानून है जो भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों की सुरक्षा की बात करता है, उसको क्यों नहीं सरकार अभी तक कार्यान्वित कर पाई है, क्यों नहीं कर रही है। साथ ही में सरकार ने अब ये कह दिया है कि हम तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक कुछ संशोधन इस कानून में नहीं लाएंगे। 2015 में जैसे आपने कहा संशोधन आए, पर वो संशोधन इस प्रकार के हैं कि वो लोगों को बढ़ावा देने की बजाय कि वो भ्रष्टाचार का उजागर करें, उन पर रोक लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का वो किस तरह से उजागर ना करें। तो हमारा ये मानना है कि जो संशोधन लाए गए हैं वो इस कानून को कमज़ोर बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय। तो बहुत ज़रूरी है कि इस कानून के ऊपर जो अब उन्होंने बिल लाए हैं इसको संशोधित करने के लिए, उस बिल के ऊपर सही से चर्चा हो,
बिल को कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। ठीक। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई उसका प्रारूप क्या है, क्या संशोधन ला रही है सरकार, वो नहीं दिया गया। लोकसभा में चिंताएं कुछ रखी गई सामने, लेकिन वो कानून को पास कर दिया गया। अब राज्यसभा में हमारी यही है, लोगों की यही मांग है कि किसी तरीके से इसको सिलेक्ट कमेटी पे भेजा जाए, जिससे कि एक सार्वजनिक रूप से इस पे चर्चा हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, और फिर इस कानून को ऐसा ना हो कि कमज़ोर बना दिया जाए। मैं आता हूँ आपके पास में। सुभाष अग्रवाल साहब, आपका आरटीआई का एक लंबा तजर्बा है और आप इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी नज़र में ये विसल ब्लोअर कानून कितना ज़रूरी है? जैसा अभी अंजलि बता रही थी कि ये उन आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान माल से जुड़ गया है जो भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, विसल ब्लोअर एक्ट तो बहुत ज़रूरी है और मैं अंजलि जी के बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और जैसा आपने खुद शुरू में कहा कि इसमें जो डाइल्यूशन किया गया है वो तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आरटीआई एक्ट और विसल ब्लोअर एक्ट को आप एक साथ कैसे मिला सकते हैं कि जो उसमें धारा आरटीआई एक्ट में 8(1) में जो धाराएं हैं वही आप विसल ब्लोअर में डाल दें? तो क्या तात्पर्य है? कोई दो चीज़ें एक सी नहीं हो सकती कि जो चीज़ें उसमें एग्जेम्प्टेड हैं वो इसमें कैसे एग्जेम्प्टेड होंगी? वो पहले एग्जेम्प्टेड है। अब जहाँ तक नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि 8(1)H कि अगर जांच में कोई बाधा के लिए उजागर नहीं कर सकते तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी वैसे ही उजागर नहीं होगा, तो डाइल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा कि ये कि जिसके पास जो जानकारी देगा वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आएगा, ये तो धमकाने वाली बात है। वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई ना कोई उसके ऊपर ऐसा वो कस दिया जाएगा कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके जी। और एक बात अति महत्वपूर्ण ये है कि ये विसल ब्लोअर एक्ट ये सिर्फ जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आम गवर्नमेंट से बाहर का आरटीआई कार्यकर्ता है उसके पास तो फिर भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और सुरक्षा खाली कत्ल से या हत्या से या किसी किस्म के आक्रमण से नहीं होती, धमकियों से भी होती है। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। एमसीडी में, दिल्ली मिल्क स्कीम में मैंने लगाई, भ्रष्टाचार बहुत है सबको पता है, तो गाली गलौज के फ़ोन आ गए, सहन कर लिए। निगम बोध घाट जो यहाँ का है वहाँ पर मैंने वो एक कुरीति थी सेमी वीआईपी कल्चर, ये कल्चर वो कल्चर, वो आरटीआई से हटवाई। जब दूरदर्शन की टीम गई मेरे साथ उसे कवर करने और वो काम फिर हो रहा था तो हमला किया गया, दूरदर्शन का कैमरा स्नैच किया गया। ये तो छोटी सी बात है। एक पब्लिक अथॉरिटी में नाम तो नहीं लूँगा, उसका चेयरपर्सन इतना पावरफुल है और मेरे को पता है कि वो कितना पावरफुल है। उसने मैंने 5 एप्लीकेशन उसके यहाँ लगाई, उसने बाकायदा धमकी भिजवाई या तो अपनी एप्लीकेशन वापस लो नहीं तो इतने मुकदमे में फंसवा दूंगा कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। और फर्स्ट अपील पे मैंने हमेशा लिख के भेजा कि डिसाइड ऑन मेरिट। वो कहते हैं नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। जाता तो ज़रूर मेरे को किसी के फंदे में डाल देता, पर मैंने उसका दूसरा तरीका अपनाया। मेरे एक मित्र हैं वकील, उनके साथ 5-6 जूनियर वकील चलते हैं, वही एप्लीकेशन उनसे डलवा दी। तो मेरी धमकी इस तरीके से ख़त्म हुई, नहीं तो वो मेरे को फंसवा दे। ठीक। नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नीरजा जी, आपको क्या लगता है कि ये विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट क्यों नहीं कानून की शक्ल अख्तियार कर पा रहा है? 2014 से लेकर के इसमें लगातार संशोधन हो रहे हैं और पिछले साल दिसंबर में उम्मीद बंधी थी कि ये पारित हो जाएगा, नहीं हो पाया। अभी भी आधे से ज़्यादा साल निकल गया है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को इसके किन प्रावधानों से एतराज़ है आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि अंजलि कह रही थी, 2014 वाला बिल जो पास भी हो गया था वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। इसी बहाने के रूल्स बनेंगे, संशोधन लाना पड़ेगा। और जब संशोधित बिल आया और एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस को अब पास करना है, तो भी इतना डाइल्यूट हो गया, जैसे कि दोनों अंजलि और सुभाष जी ने कहा है, और वो तो बिल्कुल बारीकी से इसमें लगे हुए हैं सालों से। तो मुझे तो लगता है अगर उसके प्रावधान देखिए तो ना रखिए तो बेहतर होगा, दफना दीजिए बिल को।
इस तरह का बिल लाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सिर्फ नाम के वास्ते करना चाहते हैं कि हमने विसल ब्लोअर बिल भी लाए, हम ये कर रहे हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, इसमें तो दम नहीं, इट डज नॉट हैव टीथ एट ऑल। मुझे लगता है जो अंजलि कह रही थी कि एक तो राजनीतिक इच्छा नहीं है, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है, ऑपोजिशन पार्टीज भी नहीं चाहती हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म को लेके सब लिप सर्विस देते हैं, पर एक्चुअली कोई नहीं चाहता है। उसी तरह ये विसल ब्लोअर एक्ट भी उसी श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, अंजलि कह रही थी वो सही है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई है इसको लेके। तो क्या ये संभव है कि आज भी, अभी पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है, आज भी आपकी संस्थाएं और लोग हर एमपी को लिखें, एक एक प्रावधान को लेके लिखें, सोशल मीडिया पे इसको फिर से उजागर किया जाए, क्योंकि ये इतना ज़रूरी चीज़ है हमारे लोकतंत्र के लिए। जैसे कि आरटीआई आया, डाइल्यूट हुआ, पर फिर भी उसमें कुछ दम है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब 10 आपने वो लगा दिए हैं प्रोहिबिशन के, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ऊपर से डाल दिया है कि उसमें जो कवर होता है वो भी नहीं होगा। तो आपके हाथ में रह क्या गया? क्या आपको सिक्योरिटी है कि जो इतनी हिम्मत करके करेगा भी कि करप्शन को उजागर करना या क्रिमिनल नेग्लिजेंस पब्लिक सर्वेंट्स का उनको उजागर करना, उसको बिल्कुल भी सिक्योरिटी और सेफ्टी का आप गारंटी भी नहीं दे पा रहे हैं। और फाइनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार को लिखेगी और सरकार जो डिसाइड करेगी वो बाइंडिंग होगा। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी तुक नहीं दिखता है, अनलेस इसमें कुछ रीथिंक हो जाए। जी अंजलि, एक तो मैं आपसे ये ज़रा समझना चाहूँगा कि 2014 में जो ये पारित हुआ विसल ब्लोअर संरक्षण कानून, उसमें आपको क्या कमी थी, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये सरकार ने इसको दोबारा इसमें अमेंडमेंट लाया, संशोधन किया और 2015 में लोकसभा से पारित किया? और दूसरा सवाल ये कि आप बार बार जोर दे रही हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, तो ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर डिले करना होता है या ठंडे बस्ते में डालना होता है तो उसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात, आपने कहा कि जो 2014 में कानून आया था उसमें क्या कमी थी जिस कारण से संशोधन लाया। 2014 में जो कानून आया था उसमें मैं पहले बता दूं कि क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि अभी तक सूचना अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल विसल ब्लोअर हैं, जो सरकार के अंदर काम करते हैं, जिनके पास फाइलें होती हैं, उनको हम मानते थे विसल ब्लोअर। अब इस कानून में विसल ब्लोअर की डेफिनेशन के अंदर उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है, एनजीओज को, सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि कहीं से भी सूचना ले सकते हैं, जैसे जो कि अब सूचना के अधिकार में लोग ले पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि विसल ब्लोअर की डेफिनेशन एक बहुत अच्छे से इसको एक व्यापक रूप से दी गई है। दूसरी चीज़ है कि कानून के अंदर अगर कोई चाहे तो वो अपने नाम को गोपनीय रखने की एक प्रावधान है और उसके बारे में पूरी एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। और तीसरी चीज़ जो शायद सबसे ज़रूरी है वो ये है कि यदि किसी भी विसल ब्लोअर की विक्टिमाइजेशन होती है, किसी भी प्रकार की उनको पीड़ित किया जाता है, चाहे जैसे सुभाष जी ने कहा उनको धमका कर किया जा रहा हो, उन पे हमला हो रहा हो, उनकी हत्या का डर हो, उन सब चीज़ों के लिए एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का प्रावधान है। तो हमें लगता है कि कानून एक बहुत अच्छा पहल थी जिससे कि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। ज़रूरत ये थी कि सरकार आकर उस पर नियम लागू करे, रूल्स को प्रोमलगेट किया जाए और उसको लागू किया जाए, जिससे कि जो भी आगे आके अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर शिकायत करते हैं उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन वो नहीं हुआ है। आज भी सरकार को कोई कारण नहीं है, कोई चीज़ नहीं रोक सकती सरकार को। यदि वो चाहें वो रूल्स ला सकते हैं और इसको लागू कर सकते हैं, इसलिए ठंडे बक्से की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो संशोधन लाए हैं उसमें यदि सरकार कहती है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी का कुछ डर है, कि ऐसा नहीं हो कि जब कोई शिकायत करे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब उसके लिए सरकार ने एक सीधी बात कहने की बजाय कि यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, ऐसे मामले जो हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से उसका डिस्क्लोजर होगा, केवल ये कहने की ज़रूरत थी, उसका एक प्रावधान बनाया जा सकता था। उसकी बजाय सरकार ने सूचना के अधिकार में जो जो प्रावधान है, एग्जेम्पशंस हैं,
उन सभी एग्जेम्पशंस को इस कानून में ला दिया। अब सूचना का अधिकार कानून तो ये कानून है जिससे कि लोगों के बीच सूचना पहुंचाई जा सकती है। विसल ब्लोअर कानून में तो विसल ब्लोअर लोगों को सूचना नहीं दे रहे हैं, वो तो सरकार के पास ही जाके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें बहुत, मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। पहली बात तो ये है कि क्या हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो सरकार में रहते हैं और जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे पर उनके सामने फाइलें आ रही हैं और उसमें भ्रष्टाचार है, क्या हम नहीं चाहते कि उनको प्रोटेक्शन मिले? तो उन्हें तो ज़रूर इस कानून में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर ये संशोधन आ गए तो उन लोगों को हम कह रहे हैं कि जब तक आप कई मुद्दों पे सूचना का अधिकार नहीं लगाएंगे कानून और सूचना नहीं लेंगे, आप शिकायत ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि यदि कुछ मामले ऐसे भी हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, हम नहीं चाहते कि उनको सार्वजनिक किया जाए, पर क्या हम ये चाहते हैं कि कहीं सेंसिटिव पोस्ट्स पे आर्मी में, कहीं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भ्रष्टाचार हो रहा हो, अनियमितताएं हो रही हो, क्या उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए? तो यदि हम चाहते हैं कि वहाँ पे शिकायत हो, वो मामले उजागर हो, तो वहाँ भी हमें विसल ब्लोअर्स की मदद करनी होगी और इसके लिए सरकार को सही तरीके के प्रावधान लाने चाहिए थे। जो मौजूदा प्रावधान है संशोधन में, वो बिल्कुल इसके लिए उपयुक्त नहीं है। सुभाष अग्रवाल साहब, आप किस तरह का विसल ब्लोअर कानून देखना चाहते हैं? आपके क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये है कि जो उसमें एग्जम्पशन डाली गई हैं उनको इस तरीके से करा जाए कि जो उसकी जांच हो रही है उस समय तक उस तरीके की चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जाएंगी। और मैं एक बात और आपकी तरफ ध्यान दिला दूँ, अभी आरटीआई रूल्स में संशोधन की बात हुई है, उसमें एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूल सरकार ने प्रस्तावित किया है कि अगर आरटीआई कार्यकर्ता या जो पेटिशनर है उसकी मौत हो जाएगी तो उसका जो एप्लीकेशन है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। और इसके विपरीत केंद्रीय सूचना आयोग में सभी आयुक्तों ने मिलकर ये रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर किसी की मौत हो जाती है कार्यकर्ता की इसलिए कि जो उससे प्रभावित लोग हैं वो उसका मर्डर करा देते हैं, तो वो सूचना वेबसाइट पे जा रही है। बिल्कुल कंट्रास्ट कर दिया। तो ये, और वो रूल लाने की ज़रूरत क्या थी? तो इस तरीके की चीज़ों से कोई ना, इस तरीके के, जैसे नीरजा जी ने कहा कि नहीं लाया जाए ऐसे में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगा दोगे और ये एग्जम्पशंस भी लगा दोगे तो किसी को कोई हिम्मत ही नहीं होगी। तो इस तरीके कानून से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही वो आरटीआई रूल का भी जो है वो वापस लेना चाहिए संशोधन। नीरजा जी, अभी आपने कहा, आपने एक सुझाव दिया कि साहब सोशल मीडिया के ज़रिए से अवेकनिंग, जागरूकता पैदा करनी चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मीडिया में भी इस विषय पे बहुत कम चर्चा होती है और इसके बारे में जितना लिखा जाना चाहिए था, जिन प्रावधानों को लेकर के आप एजिटेटेड हैं, वो शायद उतना नहीं लिखा गया है। तो इस पर क्या कहेंगी आप? वो सही बात है, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे बारे में। मैं मीडिया में हूँ, आप मीडिया में हैं, कि जो ठोस मुद्दे हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म, जिनका हमारे समाज पे, हमारी पॉलिटिक्स पे कितनी ट्रांसपेरेंट होगी, कितनी डेमोक्रेटिक होगी, इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको हम दरकिनार कर देते हैं। और जहाँ तक शायद सुभाष जी और अंजलि को ये याद होगा, 2014 का भी जो बिल पास हुआ था वो लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट हुआ था और हड़बड़ी में हुआ था। तो जो हमारे इस तरह के बिल हैं जिस तरह से पास हो जाते हैं, बिना डिस्कशन के हो जाते हैं, पर फिर भी मैं आज मानती हूँ कि आज भी एक रिन्यूड एफर्ट करने की ज़रूरत है। एमपीज़ के पास पहुंचने की ज़रूरत है। डिटेलिंग में क्या क्या ABCD, एमपीज़ के पास दसियों चीज़ें आती हैं रोज़, लेकिन ये एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं, कि कानून को रिट्रीव कर लिया जाए। और 2014 का जो कानून था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो, पर इस तरह की चीज़ें नहीं कि कैबिनेट पेपर्स में भी जो हो रहा है, निकल रहा है, वो भी आप नहीं उसको कवर कर पाएंगे। प्राइवेसी जो कवर होती है वो भी नहीं आप कर पाएंगे। इकोनॉमिक कॉमर्स कवर होता है वो भी नहीं आप कवर कर पाएंगे। तो इतना विस्तार कर दिया है जो डोंट्स का है। तो और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को तो वैसे ही देखने की दोबारा ज़रूरत है। 1923 का लॉ है, आर्केक लॉ है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कई ऐसे आर्केक लॉज को दोबारा रिविजिट किया जाए, और किया भी गया है। तो मैं मानती हूँ ये जगह भी ऐसी है जहाँ दोबारा देखने की ज़रूरत है, खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है ये विसल ब्लोअर्स एक्ट जिस
कि अंजलि कह रही थी सत्येंद्र दुबे की डेथ, मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में थी और काफ़ी उससे तहलका मचा था और ये पूरा जो डिमांड सामने आई थी कि ऐसा लॉ हमारे देश में भी हो, पर हम तो आगे जाने के बजाय बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, देखिए सेलेक्ट कमेटी की बात आई, मैं आपको इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि अभी क्या परंपरा है कि कोई भी सिलेक्ट कमेटी बनती है या हम लोग जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, वहाँ एक बड़ी पुरानी गलत परंपरा चली आ रही है। हमें जाते ही सबसे पहले एक आगाह कर दिया जाता है यहाँ की कोई बात बाहर नहीं करना। तो इसके बारे में पब्लिक में चर्चा होनी चाहिए। जो भी इस तरीके के वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में चर्चाएँ हों, उसका एक संशोधित रूप एडिट करके, अगर वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हों, उन्हें रोक के बाकी सारी चीज़ें मीडिया को देनी चाहिए। कमेटी सिस्टम में ये प्रोविजन नहीं है सुभाष जी कि उसको रिपोर्ट किया जाए, अखबारों में भी उसके बारे में कोई जानकारी मैं यही नहीं। कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता यूं का यूं ही कर दीजिए, वहाँ पे हो सकता है कोई आपत्तिजनक भी बोले जी, पर सरकार आपत्तिजनक अंशों को निकाल के बाकी कार्यवाही को पब्लिक करे, जिससे लोगों को पता लगे कि वहाँ पे किसने क्या कहा, क्या क्या सुझाव हुए, और चर्चाएं आएंगी और बिल अच्छी तरीके से पब्लिक डोमेन में आएगा, चर्चा में आएगा। ठीक है। अंजलि, अभी मैं देख रहा था आपने राज्यसभा के कई सांसदों को चिट्ठी लिखी है, बहुत सारे दलों को आपने अप्रोच किया है, और नीरजा जी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी कि एडवोकेसी ग्रुप के तौर पे आप काम करते हैं, तो वो आपने किया है, लेकिन किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला है एमपी से, पॉलिटिकल पार्टी से, इस बारे में? देखिए, पहले भी जो चर्चा हुई, हमारा यही मानना है कि जिस तरीके के अभी संशोधन लाए जा रहे हैं वो तो इस कानून को ख़त्म कर देंगे, और हम मानते हैं कि इस तरीके के संशोधन नहीं आने चाहिए हैं। जो मौजूदा कानून, जो बिल लाया गया है, उसमें इतनी कमियां हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो इम्यूनिटी थी, अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अगर कोई पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो अप टू 14 साल तक उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो जेल में जा सकते हैं। ऐसे से अगर प्रावधान विसल ब्लोअर्स को डराने के लगा दिए जाएंगे तो फिर तो इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है। इस कानून का मकसद ये था कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो विसल ब्लोइंग करें। इन्हीं सब कारणों के कारण हमारा ये मानना है कि ये कानून के ऊपर जो ला रहे हैं बिल, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि संशोधन आए। यदि सरकार चाहती है और पॉलिटिकल विल है तो इसी कानून को जो 2014 में पारित हुआ था उसको लागू कर देना चाहिए है, और साथ ही में यदि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें उभर कर आती हैं, सरकार को लगता है, उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन का एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो लोकसभा में तो हो चुकी है उस पर चर्चा। लोकसभा पे चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में कानून पहली बार तभी हम लोगों तक तब पहुंचा जब लोकसभा में रखा गया। उसे भी कुछ ही देर में, चंद घंटों के अंदर ही उसको पारित कर दिया गया। बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, आपत्ति जताई कि हमारे को इसके ऊपर चर्चा करनी है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, पर वो नहीं किया गया और उसको पारित कर दिया गया। अब राज्यसभा में भी यही एक बात है कि यदि सिलेक्ट कमेटी में जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है ये कानून, तो वो लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। लोगों की भी जो इस पे विचार हैं, विसल ब्लोइंग के जिनको अनुभव हैं, उनके भी विचार लिए जा सकते हैं, और अच्छा संशोधन यदि सरकार को लगे तो वो लाया जा सकता है। पर इसके अंदर जो ज़रूरी है वो यही बात है कि एक पॉलिटिकल विल होने की ज़रूरत है। हाँ, हमने एमपीज़ को ज़रूर लिखा है, सभी एमपीज़ को, पार्टीज़ को हमने रीच आउट किया है। कईयों ने हम एग्री भी करा है कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए, परंतु अंत में क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा जब राज्यसभा में इसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन हमारा यही मानना है कि कोई कारण नहीं है कि इस कानून को लागू ना किया जाए। व्यापम स्कैम में ही आप देख लीजिए, 50 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है जो कि विसल ब्लोअर्स थे या विटनेसेस थे। अगर हम देखें तो सूचना के अधिकार इस्तेमाल करने वाले कई लोगों की हत्या की गई है पिछले 3 साल में, जब से ये कानून ठंडे बक्से में पड़ा है। तो ज़रूरी है कि जब कानून आ चुका है तो इसको क्रियान्वित करा जाए, और सरकार को इसके ऊपर इमीडिएटली स्टेप्स लेने चाहिए कि ये कानून लोगों को सुरक्षा दे सके। बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन जिस तरह से आधार को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपका इरादा इसको लेकर के अदालत जाने का भी है? देखिए, विसल ब्लोअर कानून के ऊपर और विसल ब्लोअर सुरक्षा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। वो केस हाल ही में बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर
पार्लियामेंट के अंदर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पर आज ये हाल है कि जो कानून आया हुआ था उसको लागू नहीं किया जा रहा और संशोधन जो रखे जा रहे हैं उसके ऊपर कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है और वो बहुत दिक्कत देने वाले हैं। तो फिलहाल आपका इरादा अदालत में जाने का नहीं है? ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे, पर अभी के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि भारद्वाज, सुभाष अग्रवाल और नीरजा चौधरी हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जिसका एक संशोधित रूप से एक बिल बनाया गया है और उसको पारित करते समय इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा, जिसकी तरफ हमारे पैनलिस्ट ने ध्यान आकर्षित किया है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।